बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रदीप इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज किसी वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज मैंने अभी ग्रामर पोर्शन बंद हो गया, कुछ दिन इंग्लिश स्पोकन बैच चल रहा है, इसलिए मैं कुछ आपको इंग्लिश पैसेज के थ्रू आपको इंग्लिश कैसे फ्रेम करना है, कैसे बोलना है, मैं उसको बताऊंगा। आई हैव गिवन यू ऑलरेडी अ पैसेज ऑन माई बोर्ड एंड यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पैसेज वन बाय वन। आपको इसमें ये पढ़ना है कि आज हम आपको इस पैसेज के थ्रू ये बताएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे ट्राई करना है। मैंने यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, लर्न इंग्लिश थ्रू पैसेज। पैसेज किसके बारे में, आपसे आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आपको केवल इसमें ये देखना है कि जो मैंने वर्ड या जो मैंने फ्रेजेज या जो मैंने फ्रेजल वर्ब्स रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी कि रेड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इस पैसेज का जो मोटिव है, यानी कि पैसेज का जो पर्पज़ है, वो क्या है कि जैसे हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, बट एक्चुअली नो व्हाट हैपेंस, हम लोग जब कभी कोई सेंटेंस ट्राई करते हैं तो हम लोग बीच में अटक जाते हैं। हमको समझ ही नहीं आता कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इस पैसेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस पैसेज में कोई एक लिटिल क्रीचर है, और इस पैसेज में एक छोटी सी कोई लड़की है, लिली नाम है उसका। उस लिली क्रीचर के बारे में पूरा पैसेज है, बट एक्चुअली यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस पैसेज एंड यू डोंट हैव टू रीड व्हाट दिस पैसेज ऑल अबाउट। आपको केवल ये देखना है कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस वर्ड को हमको अपने लैंग्वेज में कैसे यूज करना है। हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस पढ़कर आपको बताएंगे, उसका मतलब बताएंगे, उसका हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी मतलब बताएंगे। जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ में आए, आप कोशिश करिए उसको समझने का। सबसे पहले मैं आपको ये और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे इंग्लिश आप ट्राई कर रहे हैं बोलने का, तो आपके इंग्लिश बोलने का कोई एक मोटिव जरूर होना चाहिए। मोटिव मतलब आपका पर्पस क्या है इंग्लिश बोलने का। दूसरा कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है। नॉलेज होगा तभी आप इंग्लिश ट्राई कर पाएंगे। दूसरा चीज़ कन्वर्सेशन। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेज आपको आने चाहिए, और उस सेंटेंस को फ्रेम करने के तरीके भी आने चाहिए। मतलब कि कौन सा पास्ट, कौन सा टेंस है उसका, कौन उसमें आपको कौन सा फ्रेजल वर्ब्स यूज करना है, कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में, तो आप एनिमल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको एनिमल्स के बारे में आना चाहिए, तभी आप कोई भी इंग्लिश ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पैसेज में एक क्रीचर है, एक लिली एक लड़की है, उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसमें कुछ और भी बताएंगे जो खास बात है लिली के बारे में, कि लिली कौन से टाइप की लड़की है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से, कि सपोज करें वो लिली आपका कोई फ्रेंड है, और वहाँ पर जो कन्वर्सेशन यानी दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, उसमें आप खुद को रिलेट करिए। आप खुद सोचिए कि मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ कहीं जंगल में गई हूँ, और आप लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपको कैसे फ्रेम करना है उस सेंटेंस को, आपको इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, बस इस सेंटेंस को आपको एक सैंपल बनाना है, और सैंपल में आपको फिट कर देना है खुद को, और उसको बोलने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है। सपोज कि वंस अपॉन अ टाइम आपके जीवन में, यानी कि आपके पास्ट में कोई घटना घटी थी, और आपके पास्ट में कोई घटना घटी है, उसको आपको रिलेट करना है, आप किसी को बताना है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि इसके जो हिंदी होगा, हिंदी होता है कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। ये होता है वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी। यानी कि आपको अगर किसी को बताना है कि सपोज आपके पास्ट में कोई ऐसी घटनाएं घटी थी जिससे आप खुश नहीं हैं या खुश भी हैं, तो आप खुद कह सकते हैं कि एक समय की बात है या एक समय की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम हमेशा याद रखिए कि ये जब भी लगेगा सेंटेंस में, उसके बाद में आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में होने का मतलब क्या है कि वो भूतकाल में होगा। अब भूतकाल का मतलब ही होता है कि वो घटनाएं जो आपके जीवन से पहले घट चुकी हैं। तो यानी कि ये फ्यूचर के लिए कभी नहीं लगेगा कि वंस अपॉन अ टाइम आई विल गो देयर, कभी नहीं लगेगा। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ चाइल्ड, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज दिस, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज दैट। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो वंस अपॉन अ टाइम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक समय की बात है या एक समय की बात थी। तो इस कहानी में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार ऑफ लैंड, यानी कि कोई एक लैंड है। लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब जमीन भी होता है, भूमि भी होता है, और शहर भी होता है। इसका कई मतलब होता है। यहाँ पर लैंड का मतलब कई चीज़ है जिससे आप रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार ऑफ लैंड, यानी कि कोई एक ज़मीन है, कोई एक शहर है, और वो शहर कहाँ है, फार ऑफ। फार ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको मिटाल दे रहे हैं। फार ऑफ का मतलब होता है सुदूर। फार ऑफ का मतलब होता है दूर, दूर।
और वो भी दूर केवल नहीं, सुदूर मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर, क्योंकि फार का मतलब ही दूर होता है, लेकिन इसमें एक और वर्ड लगा हुआ है, फार ऑफ, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और ये बन गया आपका एक एडजेक्टिव, यानी कि जो लैंड है ना वो एक नाउन है। आप इसको भी देखिए, ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, ये क्या है, एक नाउन है, और उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा फार ऑफ। और फार ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर। यानी कि आप खुद बोल सकते हैं ऐसे सेंटेंस, खुद यूज करके बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड एंड ही इज लिविंग फार ऑफ, यानी कि मेरा कोई फ्रेंड है वो दूर रह रहा है, यानी कि उसका जो घर है काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आप इसको एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि आप इसको किसी नाउन के पहले लगा करके खुद भी यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको इंग्लिश खुद आने लगेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट वन क्या है कि देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, यानी कि क्या मैंने अभी बताया था ना कि उसमें कोई एक छोटी सी लड़की है, और उस लड़की का नाम क्या है, नेम्ड लिली। यानी कि आप यहाँ पर जो नेम्ड देखा ना, ये वर्ब है। नेम नाउन भी होता है, नेम, नेम जो होता है उसका मतलब होता है नाम, और वो अपने आप एक नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज हुआ कि देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड लिली, यानी कि कोई एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम क्या था, लिली। लिली एक छोटी सी लड़की है। अब वो लड़की का जो कैरेक्टर है, यानी कि उस लड़की का जो मतलब स्वभाव है, नेचर है, वो कैसा है कि शी वाज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, जानने की इच्छा रखने वाली लड़की है। क्यूरियस जो होता है ना, कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर कोई क्यूरियस है ना तो उसको जानने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ को जानना कि सर ये क्या है, सर वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जो बार बार क्वेश्चन करता रहता है, हर चीज़ को जानने की जो इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूरियस। तो आप इस पैसेज से कोई लेना देना नहीं, आप ये मत समझिए कि वजह वी आर गोइंग टू लर्न द होल पैसेज, नथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स विद द पैसेज और एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू डू विद द वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड इन द पैसेज। आपको केवल ये देखना है कि मैंने पैसेज में वर्ड और कुछ फ्रेजल वर्ब्स, आपको केवल इसको एक्सट्रैक्ट करना है, बस आपको केवल निकाल लेना है और आपको उसको अपने सेंटेंस में खुद फ्रेम करके बोलना है। तो क्यूरियस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो जो लड़की यानी कि लिली है वो क्या है, वो बहुत क्यूरियस है। आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि यू आर वेरी क्यूरियस। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका कोई फ्रेंड है बहुत ज़्यादा इच्छुक है किसी चीज़ को जानने का, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कह सकते हैं कि वाई आर यू बीइंग सो क्यूरियस, मतलब आप कितना क्यूरियस क्यों हो रहे हैं हर चीज़ को जानने के लिए। नेक्स्ट वन, वो क्यूरियस के साथ साथ एडवेंचरस भी है, ऐसा नहीं कि केवल क्यूरियस, एडवेंचरस है, मतलब वो रिस्क लेने में भी बहुत ज़्यादा काबिल है। मतलब एडवेंचरस का मतलब क्या होता है, साहस से भरा हुआ, साहस, साहस से भरा हुआ। मतलब आपको, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि मेरा वन देयर इज अ देयर आर मेनी फ्रेंड्स एंड वन ऑफ देम इज़ वेरी एडवेंचरस, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये पैसेज वही दिखा रहा है, आपको पैसेज को याद नहीं करना है, आपको पैसेज में से जितने भी वर्ड्स हैं उसको निकाल करके आपको अपने इंग्लिश में ट्राई करना है, एंड दैट टू इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। एडवेंचरस, चाइल्ड हु लव्ड एक्सप्लोरिंग, यहाँ पर देखिए वर्ड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, ऑल द टाइम वी एक्चुअली यूज दिस वर्ड इन अ पैसेज, इन अ कन्वर्सेशन एंड स्पीच वॉट एवर। एडवेंचरस के साथ साथ क्या कर रही है, एक्सप्लोर भी कर रही है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है ट्रैवल करना, यहाँ पर जो मतलब है इसका वो है ट्रैवल करना। ट्रैवल करना मतलब कि वो यात्रा भी कर रही है और नए नए चीज़ों को सीखने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। यानी कि एक्सप्लोर का मतलब ही ये होता है कि जस्ट वन वी एक्सप्लोर समथिंग वी जस्ट ट्राई टू नो समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, मतलब जो कुछ हम अभी नहीं जानते हैं अगर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जा करके उसको चेक करते हैं, देखते हैं अलग अलग जगह पर, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोर। तो वो क्या कर रही है कि उसको लव है, यानी कि एक्सप्लोरिंग करने का, यानी कि उसको शौक है एक्सप्लोरिंग करने का। कहाँ एक्सप्लोर कर रही है वो, वर्ल्ड में, अराउंड है, यानी कि उसके चारों तरफ जितनी भी दुनिया है, यानी कि जितने भी दुनिया मतलब क्या कि जितने भी आसपास के उसके आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस के जितने जंगल्स है, उन सब में जाना पसंद करती है, और उसको क्या करती है वो, उनको सबको एक्सप्लोर करती है। एक्सप्लोर करने के साथ साथ और भी कुछ करते हैं। वन डे वाइल वॉन्डरिंग थ्रू, एक दिन क्या होता है कि वो जब घूम रही थी, यहाँ पर लिखा है वॉन्डरिंग थ्रू, वॉन्डरिंग का मतलब भी घूमना होता है, वॉन्डरिंग का मतलब घूमना, वॉन्डरिंग का मतलब भी घूमना, लेकिन कैसा प्रकार का घूमना, घूमना भी कई प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं घूमना का, जैसे वॉक माने भी घूमना होता है, वॉन्डरिंग का मतलब भी घूमना होता है। और जब आप वॉन्डरिंग करते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है घूमने का, तब आप यूज कर सकते हैं उस वर्ड को वॉन्डरिंग, यानी कि जस्ट आई वॉन्डर ऑल द टाइम, इट मीन्स आई डोंट हैव एनी पर्पज़। यानी कि जब आप किसी पर्पज़, कोई पर्पज़ आपके दिमाग में ना हो और ऑल द टाइम आप यू स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स विदाउट हैविंग नो पर्पज़ एट ऑल, तब आप कह सकते हैं कि सर मैं वॉन्डरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा ना कि एक दिन वो वॉन्डरिंग कर रही थी कहाँ पर, थ्रू द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है,
ऊट्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं होता। यहाँ पर जो ऊट्स दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा होगा कि ऊट्स मतलब लकड़ियाँ। यहाँ पर ऊट्स का मतलब लकड़ी नहीं, यहाँ पर ऊट्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, राइट। वुड का मतलब होता है लकड़ी। तो कभी वुड और वुड्स में कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा, क्योंकि वुड्स जो होता है वो होता है आपका नाउन ए भी है, नाउन ए भी है, बल्कि वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो वो कहाँ पर एक्सप्लोर कर रही थी, कहाँ पर घूम रही थी, वॉन्डरिंग थ्रू द वुड्स। वुड्स का जो मतलब होगा, एक बार एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं, वुड्स का यूज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम में किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम में किया, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा इस पोएम को तो जाकर पढ़ लीजिए, वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वुड्स का यूज किया है अपने पोएम में, पहले ही लाइन में। अब देखिए वॉन्डरिंग थ्रू जो होता है, मतलब कहाँ वो वॉन्डरिंग कर रही थी, अपने वुड्स में। अब देखो क्या होता है कि शी केम अक्रॉस। अब देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड आया, फ्रेजल वर्ब से, केम अक्रॉस। कैम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से या किसी से मिलना, वो भी बाई चांस। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनसे या उनसे मिलेंगे, और जब आप अचानक किसी से मिलते हैं या आपकी मुलाकात उनसे हो जाती है, तो आपको इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्राई करना है तो आप सिंपली इस तरह से यूज कर सकते हैं, व्हेन आई वेंट टू द पार्टी आई जस्ट केम अक्रॉस मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन। यानी कि मैंने वहाँ पर अपने बहुत सारे फ्रेंड से बाई चांस मिला। तो वहाँ पर वो भी बाई चांस ही मिलते रही। किससे मिलते हैं, एक क्रिएचर से। मैंने बताया ना, इस पैसेज को आपको रिलेट करना है, और रिलेट करने के लिए आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। आप क्रिएचर के जगह पर आप फ्रेंड का नाम लीजिए और यहाँ पर बोल दीजिए कि जस्ट शी की जगह आई लगा लीजिए। सर आई कैम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द पार्टी, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से कहाँ मिली, पार्टी में मिली। तो कैम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मिलना, वो भी बाई चांस। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी आपका फ्रेंड कहाँ मिल गया, रास्ते में मिल गया, कहीं पर भी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कैम अक्रॉस। ये फ्रेजल वर्ब्स है, इसको याद रखना, फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, क्रिएचर। द क्रिएचर वाज स्मॉल एंड फरी विद ब्राइट ब्लू आइज। और वो जो क्रिएचर था, यानी कि वो जो प्राणी था, जंगली प्राणी था, उसका जो यहाँ पर जो जितने भी एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं उसी के लिए यूज हो रहा है। यानी कि उसका जो पूरा शरीर था फरी था, यानी कि पूरा बालों पूरा बाल से ढका हुआ था। ब्राइट मतलब ब्राइट ब्लू आइज उसका था, उसकी आंखें जो थी ब्लू थी। और बुशी टेल्स, यानी कि उसकी जो पूंछ थी वो भी काफ़ी बुशी थी। बुशी का मतलब होता है थिक, यानी कि मोटा, यानी कि बालदार मोटा पूंछ था उसका। इट लुक्ड लाइक अ क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कि मतलब यानी कि जो रैबिट और जो स्क्वायरल था, उन दोनों को जब दिखावट था, यानी कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम था, दोनों एक साथ दिख रहे थे, यहाँ पर इसलिए वर्ड लगा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मतलब दो प्राणी एक ही जब एक ही जैसा दिखते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस। इंग्लिश में आप भी बोल सकते हैं कि आपका कोई दो फ्रेंड है, दे सेम सेम दिख रहे हैं, तो आप भी बोल सकते हैं यू लुक लाइक अ क्रॉस बिटवीन योर सेल्फ। एक वर्ड है बिटवीन। बिटवीन आप ग्रामर में देखेंगे कि बिटवीन का मतलब होता है बीच में, राइट, बीच में। अब बिटवीन हमेशा केवल दो के लिए यूज होता है, दो के लिए, और किसी के लिए नहीं यूज होता। जब दो प्राणी या दो वस्तु या दो कोई थिंग्स हो, अगर उनके बीच में आपको कंपेयर करना है यानी उनको बताना है, तो आप केवल यूज कर सकते हैं बिटवीन। अगर दो से अधिक हैं तो बिटवीन का जस्ट उल्टा होता है एमंग। आप एमंग यूज कर सकते हैं दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। यानी कि आपका बहुत सारे फ्रेंड है, अब आप वहाँ उस पार्टी में गए हैं तो आप कह सकते हैं जस्ट वी सेलिब्रेटेड और पार्टी एमंग आवर फ्रेंड्स। यानी कि अगर दो लोग हैं तो इस तरह बोल सकते हैं जस्ट आई सेलिब्रेटेड माई पार्टी एमंग बिटवीन टू फ्रेंड्स, सिंपल। अब रैबिट एंड स्क्वायरल, यानी कि वहाँ पर कोई खरगोश बा, कोई गिलहरी भी थी, उन दोनों के बीच में क्या था, दोनों कैरेक्टरिस्टिक यानी उन दोनों का जो लक्षण था दिखने का सेम सेम था। एंड लिली हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। फिर कह रहा है कि लिली ने इसके पहले, यानी कि इसको इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। यहाँ पर जो पास्ट टेंस में यूज हुआ है हैड नेवर, यानी कि पहले कभी नहीं देखा था। किसको, कि ये दोनों स्क्वायरल और रैबिट दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। इन क्रिएचर्स को यानी कि लिली ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसी को बोल रहे कि शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। लाइक का मतलब होता है की तरह, यानी कि इसकी तरह लिली ने पहले कभी नहीं देखा था। द क्रिएचर वॉज फ्रेंडली एंड प्लेफुल, यानी कि जो क्रिएचर था ना वो बहुत फ्रेंडली था। फ्रेंडली मतलब क्या, फ्रेंड लाइक, यानी कि दोस्त, यानी कि दोनों मिलनसार थे। प्लेफुल का मतलब होता है चंचलता, यानी कि जो हमेशा हंसी मजाक से बोलता है। आप भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी प्लेफुल एंड फ्रेंडली, तो आप भी यूज कर सकते हैं। एंड लिली क्विकली बिकेम इट्स फ्रेंड, और लिली फिर तुरंत क्या बन जाती है, उसका फ्रेंड बन जाती है। किसका, उन्हीं सारे क्रिएचर्स का। तो यानी कि यहाँ पर क्विकली का मतलब होता है झट से, यानी कि तुरंत। तो इस पैसेज को बताने का जो मेरा पर्पस था वो ये नहीं था कि आपको इस पैसेज को रटना पड़ेगा। आई डोंट want to tell you that you just have to mug up all the passages.
यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस पैसेज ऑल अबाउट। आपके लिए इतना समझना है कि इस पैसे में जितने भी वर्ड्स यूज किया है मैंने, उन सारे वर्ड्स को खुद निकाल कर आप खुद ट्राई कर सकते हैं अपने स्पीच में, अपने कन्वर्सेशन में, अपने इंटरेक्शन में, जब कभी आप अपने फ्रेंड से कुछ बोलें तो अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहेंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका जो फ्लुएंसी बनेगा वो कुछ इन्हीं वर्ड से बनेगा, क्योंकि आपको पहले वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। और इस कहानी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको रिलेट करिए कि जहाँ पर लिली है वहाँ पर आप हैं, और जहाँ पर क्रिएचर्स हैं वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका कोई भी है। रिलेट करिए कि वहाँ पर वो है और आप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जैसे उसमें लिली कर रही है। लिली का कैरेक्टर बताया गया है कि एडवेंचरस थी, एक्सप्लोर कर रही थी, क्यूरियस थी। वुड्स का माने में वुड्स का मतलब ही मैंने बता दिया, वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं होता, यहाँ पर वुड्स का जो मतलब है वो जंगल से है। सारे पैसेज इसी के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी ऐसे ही पैसेज के थ्रू इंग्लिश बताने का कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप भी अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ पैसेज बताएंगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, क्योंकि ये सारे बच्चों वाली कहानी थी, लेकिन न्यूज़पेपर के थ्रू हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर्स को कैसे समझा जाए, और उस न्यूज़पेपर्स के थ्रू जितने भी पैसेज दिया रहता है ना उसको कैसे समझा जाए। उसमें बहुत सारे वोकैब्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इन सारे पैसेज के थ्रू यदि हम आपको समझाएंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश फ्रेम करना आ जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।